हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों को देखेंगे और पर्वतों को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पर्वत है हम उनकी बात करेंगे। एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। पहली जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम जो है वो काराकोरम है। दूसरी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम लद्दाख है और तीसरी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम जास्कर है। तो ठीक है, इस तरीके से याद रखना। कभी कभी क्रम मिलाने के लिए दे दिया जाता है। ओके, और जो ये तीनों दिख रहे हैं ये हिमालय के पार्ट हैं। ओके, ये तीनों ही जो है हिमालय के पार्ट है। और ये जो पहला है इसका नाम जो है, एक जस्ट वेट। ओके, इसका जो नाम है वो ग्रेट हिमालय है। ओके, इसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ग्रेट हिमालय बोलते हैं या इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं या बृहद हिमालय भी इसी को बोलते हैं। ओके, अब चलते ये जो दूसरा जो जा रहा है ये दूसरा वाला। ओके, हम इसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो ये जो दूसरा है इसको जो हम लघु हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इसको लघु हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय कहा जाता है। और ये जो तीसरा दिख रहा है आपको, जस्ट वेट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। ओके, ये जो तीसरा दिख रहा है आपको, ये जो ये वाला जो जा रहा है ये जो है इसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। और या दक्षिणी दक्षिणी हिमालय भी इसको कहा जाता है। इसको दक्षिणी हिमालय और शिवालिक कहा जाता है। ओके, आगे चल के देख लेते हैं हम। ये जो पर्वत श्रेणी आपको दिख रही है ये पर्वत श्रेणी अरावली कहलाती है। क्या कहलाती है? ये पर्वत श्रेणी क्या कहलाती है? अब हम अन्य पर्वतों को पर्वतमालाओं को देख लेते हैं। ये जो पर्वतमाला है वो है विंध्याचल। ये विंध्याचल है। उसके बीच में जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी बहती है। ओके, ये जो नदी है नर्मदा नदी है। और इसके बाद की जो पर्वत श्रेणी है वो पर्वत श्रेणी है आपकी सतपुड़ा। ओके, कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा है। और ये सतपुड़ा जो है तीन पर्वतों छोटे छोटे तीन पर्वत श्रेणी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसकी बात हम आगे करेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं कुछ और अन्य पर्वत श्रेणियों को। और ये जो इलाका है इसे पश्चिमी घाट कहते हैं, इसे पूर्वी घाट कहते हैं। और ये दोनों जहाँ मिलती है वहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। ओके, यहाँ से जो पर्वत श्रेणी है उसका क्या नाम है? नीलगिरी। इसके नीचे हम देख लेते हैं जरा। नीलगिरी के नीचे हम देखेंगे तो और पहाड़ पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। ओके, और उसके नीचे जो है कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। ओके, अब इनके बारे में हम चल के विस्तृत हिमालय पर्वतमाला देखेंगे। ये विश्व की सबसे ऊंची और नई वलित पर्वतमाला है। इसे 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली बात इसमें एक देख लेना कि ये नई वलित पर्वतमाला है। जो हिमालय है वो कैसी पर्वतमाला है? वलित। ये पूछा जाता है कि हिमालय कैसी है? ये तो कैसी माउंटेन है? वलित। ओके, आगे इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो हिमालय को हमने बात करी थी कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। पहला क्या है? बृहद हिमालय। दूसरा क्या था? लघु या मध्य हिमालय। और तीसरा, तो पहले हम बृहद हिमालय देखेंगे जिसका नाम हिमाद्री भी है। ओके, और इसकी शुरुआत होती है नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होती है? नंगा पर्वत से, और खत्म कहाँ होती है? नामचा पर्वत तक। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये एक मैप बना देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे ये इंडिया का मैप है और इस तरीके से ये जा रहा है। ठीक है, तो जो हिमालय का शुरुआत है वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है। यहाँ नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और ये चला जाता है अरुणाचल प्रदेश के पास में जो है नामचा भरवा है, वहां पे जाके ये खत्म होता है। ओके, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यही हैं। अगर हम बृहद हिमालय की बात करें तो इस श्रेणी में दुनिया की सबसे चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, जैसे कि एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एवरेस्ट ही है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर। ओके, ये क्या है? एवरेस्ट की ऊंचाई है। ओके, और कंचनजंगा, लोत्से, ये कहाँ पाए जा रहे हैं? सब बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय की श्रेणी में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम कंचनजंगा के बारे में। यह भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जो है कंचनजंगा है। ओके, कौन सी है? कंचनजंगा। वैसे केटू को भी माना जाता है, बट केटू जो है वो पीओके का पार्ट है। किसका पार्ट है? पीओके का पार्ट है, मतलब पाक अधिकृत जो क्षेत्र है उसका पार्ट है। इसीलिए केटू को हम नहीं मानेंगे। पर अगर ऑप्शन में केटू दिया है तो हम केटू को ही सही मानेंगे। पर अगर ऑप्शन में कंचनजंगा दिया है तो कंचनजंगा मानेंगे। कंचनजंगा जो पूरी तरीके से इंडिया में है। ओके, पूरी तरीके से इंडिया में कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। ओके,
और अगर हम केटू की बात करें तो केटू जो है वो कहाँ पड़ता है, पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए जो है केटू को नहीं माना जाता भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, अब तो अंतर समझ में आ ही गया होगा। ओके, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। केटू गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, तकनीकी रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। लेते हैं कि इस पर्वत श्रेणी में जो भी इम्पोर्टेंट पर्वत हैं, जो बहुत बड़े या विशाल पर्वत हैं, जो मेन पर्वत हैं, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो महान हिमालय में, मतलब ग्रेट हिमालय में, या बृहद हिमालय, या हिमाद्री कह लो, तीनों एक ही है, इस पे पहले हम बात कर चुके हैं। तो अगर हम ग्रेट हिमालय की ही बात करें तो इसमें जो इस पर्वत श्रेणी में जो इम्पोर्टेंट पर्वत पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला देख लीजिए, एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ओके, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8,598। ओके, और मकालू की कितनी है, 8,481 मीटर। और नंगा पर्वत की कितनी है। मध्य हिमालय को देख लेते हैं हम, इसको जो है हिमाचल भी बोलते हैं, उसको हिमाद्री बोल लेते हैं, तो इसको हिमाचल भी बोलते हैं। ओके, यह जो है पीर पंजाल, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, जो यहाँ पे है वो एक पीर पंजाल आपको मिलेगा, धौलाधर श्रेणियां भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणियां भी जो है इसी मध्य और लघु हिमालय में ही स्थित है। ओके, यह क्षेत्र अपने हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल। मर्ग जैसे सोनमर्ग घास के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। मर्ग का मतलब क्या होता है, घास के मैदान होता है। ओके, तो सोनमर्ग क्या है, घास का मैदान ही है। ओके, तो ये इसलिए फेमस है। आगे देख लेते हैं, शिवालिक, जो सब हिमालय का जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट श्रेणी है, उसको क्या बोल रहे हैं, मतलब शिवालिक बोलते हैं। जैसे ये महान हिमालय, और ये जो हो जाएगा आपका मध्य हिमालय, और ये आपका शिवालिक। ओके, ये तीन श्रेणी में हम लास्ट वाला देख रहे हैं, शिवालिक देख रहे हैं। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई श्रेणी है। यहाँ दून और द्वार जैसी घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, दून जैसे देहरादून का नाम आपने सुना होगा, द्वार जैसे हरिद्वार जैसे आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ओके, ऐसी घाटियां पाई जाती हैं यहाँ पे। और अब हम चलते हैं आगे, नीचे अरावली श्रेणी देखेंगे। हमने अरावली श्रेणी की बात भी करी थी, जो राजस्थान के पास में आपको देखने को मिल जाएगा अरावली श्रेणी। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है प्री कैम्ब्रियन काल की है। ओके, जो इसे दुनिया की सब प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक बनाती है। तो ठीक है, ये सबसे प्राचीन जो है पर्वतमाला है भारत की। सबसे भारत की प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है, अरावली। अरावली जो है सबसे भारत की प्राचीन पर्वतमाला है। ओके, आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ये राजस्थान के दो भागों में बांटती है। इसका पश्चिम भाग थार मरुस्थल है। ओके, जो ये पर्वतमाला है, आपने देखा कि अरावली जो है ये कुछ इस तरीके से है। इधर जो है थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, और इधर जो है इसका मैदानी क्षेत्र है राजस्थान का। ओके, तो ये जो है राजस्थान को दो अलग अलग भागों में बांटती है। ठीक है, और ये जो इलाका हो जाता है डेजर्ट वाला इलाका हो जाता है, मतलब मरुस्थल वाला इलाका हो जाता है। ओके, और अगर अरावली की बात करें तो अरावली का जो ऊंचा पर्वत शिखर है वो गुरु शिखर है। ओके, जो इस पर्वत श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे हम, विंध्याचल और सतपुड़ा। अब इस पर्वत रेंज को हम देखेंगे, पहले हम विंध्याचल श्रेणी को देखेंगे। ओके, यह उत्तर भारत के मैदान को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। ओके, और यह मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों, लाल बलुआ पत्थर से बनी है। अब सतपुड़ा के बारे में हम देख लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी देख लेते हैं, ये तीन पहाड़ियों का समूह है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। जिस मान लो ये पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और ये तीन जो है पहाड़ियों का समूह है। जैसे पहला इधर से राजपीपला है, और इसके बाद महादेव पड़ता है, और पूरब में क्या पड़ता है, मैकाल पर्वत श्रेणी। ओके, इसका जो है ये समूह है। ओके, आगे देख लेते हैं हम इसको। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अगर मैकाल श्रेणी की बात करें तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, अमरकंटक, जहां से नर्मदा और शोण नदियां निकलती हैं। याद रखना, नर्मदा और शोण नदियां कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। ओके, और सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। ऐसे पूछा जाता है कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो जो धूपगढ़ है। ओके, जो महादेव पहाड़ियों पर है। ओके, आगे देख लेते हैं हम, पश्चिमी घाट देख लेते हैं। हमने पश्चिमी घाट की बात करी थी, और जो ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर इसका जो लंबाई है, उस जैसे मान लो ये इंडिया है, और हमने इस बात किया था कि ये पश्चिम घाट है। ओके, और ये पूर्वी घाट है। ओके, इस तरीके से हमने देखा था पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, और जहाँ पे ये लोग मिलते हैं वहां पे एक पहाड़ी है, उसका नाम क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। ओके,
तो इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। ओके, पता चल गया होगा आपको। और ये कहाँ से? इधर ताप्ती नदी से निकलती हुई कहाँ तक आती है? कन्याकुमारी तक आती है। ओके, अनाईमुड़ी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। अगर हम यहाँ की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो अनाईमुड़ी जो है पर सर्वोच्च चोटी है यहाँ की। ओके, आगे देख लेते हैं, पूर्वी घाट हम देख लेते हैं। तो हमने अभी पूर्वी घाट की बात करी। यह कटा छटा पर्वत है क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों ने इसे बड़े पैमाने पर काटा है। ओके, इसलिए जो है ये कटा फटा छटा जो है इलाका है ये। ओके, आगे देख लेते हैं इसके बारे में हम। इसकी प्रमुख पहाड़ियों में जवादी, सवादी, सेवराय, नल्लामल्ला और पालकोंडा। ओके, जवादी, शेवराय, नल्ला माला और पालकोंडा। ओके, ये जो है इसकी पहाड़ियां हैं। अब आ जाते हैं दक्षिण की पहाड़ियों के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देख लेते हैं, इनकी हम बात करेंगे। नीलगिरी की हम बात करें तो नीलगिरी या पश्चिम और पूर्वी घाट से मिलते हैं। यहाँ साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ओके, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में पाई जाती है। ओके, ये पश्चिम पूर्वी घाट मिलते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने बात किया था कि यहाँ पे क्या होता है, पश्चिम और पूर्वी घाट मिलते हैं। यहाँ पश्चिम, ये पूर्वी, यहीं पे मिलते हैं नीलगिरी के पास में। ओके, आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में। अन्नामलाई, यहाँ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। अभी हमने अनाईमुड़ी की बात करी है, तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? अन्नामलाई में। पर्वत श्रेणी और पर्वत में अंतर तो आपको पता ही होगा। तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में है। कौन? अनाईमुड़ी। और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ओके, आगे देख लेते हैं हम कार्डमम के बारे में। कार्डमम पहाड़ियां, यह भारत की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है जो मुख्य रूप से मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। कार्डमम का मतलब होता है इलायची। ओके, इसलिए इसको इलायची पर्वत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है मसाले बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है आपका। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो तो